नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पुनीत क्लासेस पर। दोस्तों, हम राजस्थान करंट अफेयर से जो क्वेश्चन करते हैं उसी के लिए आज और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगले महीने ईओ आरओ की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हुए भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास के बाद अब यह कहाँ आयोजित हो रहा है? तो पानागढ़ पश्चिम बंगाल है जहाँ पर अब ये आयोजित हो रहे हैं। अब बीकानेर महाजन रेंज, इसके बारे में देखो। फरवरी 2021 में बीकानेर महाजन रेंज में आस्ट्रा हिंद नाम से एक युद्धाभ्यास हुआ था, जो भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। एक और युद्धाभ्यास हुआ था जिसका नाम है अल नजा, जो भारत और ओमान की सेना के मध्य हुआ था। अब जो भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुए हैं उसमें देखो, 2023 में भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है, जिसमें पहला पानागढ़ पश्चिम बंगाल, दूसरा कलाईकुंडा और तीसरा आगरा के अंदर हुआ था। जोधपुर में भी युद्धाभ्यास हुए हैं, जिसमें देखो आप नवंबर 2022 में गुरुड़ सेवन नाम से एक युद्धाभ्यास हुआ था, जो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुआ। एक भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में हुआ था, जिसे बोल्ड सिंगापुर बोला गया था। और एक जनवरी के अंदर स्ट्रीन ब्रिज नाम से एक युद्धाभ्यास हुआ था, जो भारत और ओमान की वायुसेना के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राज्य में कहाँ 2 युद्ध टैंकों को स्थापित किया गया है? तो राज्य में कहाँ 2 युद्ध टैंक स्थापित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर है, वहाँ पर 2 युद्ध टैंक स्थापित किए गए हैं। अब मिलिट्री स्कूल है, इसके बारे में देखो। अपने राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल हैं, एक अजमेर में जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1930 को हुई, और एक है धौलपुर जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1962 को हुई। और ये जो धौलपुर वाली मिलिट्री स्कूल है ये देश की 5वीं मिलिट्री स्कूल है। अपने देश में कुल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं, तो धौलपुर वाली 5वीं है। अब जो धौलपुर वाली मिलिट्री स्कूल है यहाँ पर 2 टैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका नाम T-55 है। मिलिट्री स्कूल की तर्ज पे ही सैनिक स्कूल होते हैं। अपने राजस्थान में सैनिक स्कूल हैं, इनके बारे में भी देखो। एक है चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो चित्तौड़गढ़ वाली जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को हुई। दूसरी है झुंझुनू। झुंझुनू सैनिकों का जिला है और सबसे ज़्यादा शहीद भी अपने झुंझुनू जिले से होते हैं, तो दूसरी सैनिक स्कूल की स्थापना झुंझुनू के अंदर की गई थी 2017 के अंदर। एक सैनिक स्कूल निर्माणाधीन है जो अलवर में है, और एक स्वीकृत है जो जयपुर में है। अब जो T-55 टैंक है यह झुंझुनू व जैसलमेर में भी स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर कैंसर, जिसको शॉर्ट में ACTREC बोलते हैं, ने राज्य के किस संस्थान के साथ कैंसर उपचार हेतु MOU किया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के साथ ACTREC ने कैंसर के उपचार के लिए MOU किया है। अगला क्वेश्चन देखो, कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्रालय है जिसके मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने आपनी धरोहर आपनु गौरव नाम से एक पुस्तक आती है, उसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत देश के सबसे अधिक राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है? तो एक योजना है PM श्री योजना, इसके तहत अपने देश में सबसे अधिक राजस्थान के सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ। तो कितने सरकारी विद्यालय हैं? 402 विद्यालय हैं जिनका श्री योजना के तहत चयन हुआ है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान की स्कूलों का चयन हुआ है। अब PM श्री योजना, इसके बारे में देखो। PM श्री योजना स्कूली शिक्षा के संवर्धन हेतु एक योजना है जिसकी नोडल एजेंसी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है। देश में 14,500
से अधिक स्कूलों में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हेतु मॉडल स्कूल बनेंगे। अब ये 14,500 हैं, इनमें जो शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हेतु मॉडल स्कूल बन रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनेंगे। इसके लिए बजट है वो 27,360 करोड़ रुपए है, जिसमें वित्त का पोषण केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में होगा, जिसमें 60% केंद्र का हिस्सा होगा और 40% राज्य का हिस्सा होगा। प्रत्येक स्कूल को लगभग 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये जो श्री योजना है इसकी अवधि 5 वर्ष है, जो 2022-23 में स्टार्ट हुई थी। 2022-23 से 2026-27 तक ये योजना है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो राजशील पोर्टल है जिसका लोकार्पण किया गया है। इसके बारे में देखो, राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग है उसके द्वारा राजशील पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। अब राजशील पोर्टल है ये क्या है, इसमें देखो, राजशील पोर्टल सिंगल विंडो पोर्टल है जिसके अंदर जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, उनकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनेगी। उसके ऊपर उनका जितने भी डाटा हैं वो डिजिटल प्रोफाइल के रूप में बनेगी और राजशील पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके संचालन के लिए जिसके साथ एमओयू हुआ है, तो यस बैंक के साथ एमओयू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संस्थान द्वारा हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक को विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक को विकसित किया गया है? तो काजरी जोधपुर, उसके द्वारा ये जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स, इस तकनीक को विकसित किया गया है। अब काजरी के बारे में देखो, काजरी के बारे में मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था। काजरी की स्थापना 1952 में हुई थी। उस टाइम इसका नाम मरुवनीकरण था। इसके बाद 1957 में मरुवनीकरण व मृदा संरक्षण कर दिया गया और 1957 में काजरी की स्थापना जोधपुर में हो गई। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये कौन सी तकनीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें 90% तक पानी कम चाहिए इस तकनीक में कृषि करने के लिए, और इसमें मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती। और इसमें जो पानी का घोल बनाया जाता है, इसमें 17 पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाता है, यही उस मिट्टी की भी पूर्ति कर देते हैं। इसमें वो क्या होता है कि पाइप होते हैं, और पाइप में छेद होते हैं, इस उन पाइपों में मिट्टी का घोल पानी का घोल भरा रहता है जिसमें 17 पोषक तत्व होते हैं। तो पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होता, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती और कृषि भी आराम से होती है। एक कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजेल तकनीक के लिए किसके बीच एमओयू हुआ है? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और भारत के मध्य एमओयू हुआ है। इसमें मिट्टी से जल को सोखकर फसल ली जाती है। ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको करवा दिया है। तो आज ये करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको तैयारी में और ज़्यादा आपको सहयोग करेंगे। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, तो उनमें कल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। तो उदयपुर राजसमंद के क्षेत्र में जो पहाड़ियां पड़ती हैं उनमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जरगा सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन, मध्य माही बेसिन का विच्छेदित मैदान एवं पहाड़ी भूभाग क्या कहलाता है? तो मध्य माही बेसिन है, जो माही नदी है उसके मध्य का जो विच्छेदित मैदान है, पहाड़ी है, वो भूभाग क्या कहलाता है? तो भागड़ कहलाता है। इस क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। तो ये जो वाला क्षेत्र है इसको बागड़ भूभाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल किसका अवशेष है? तो थार मरुस्थल है ये टेथिस सागर का अवशेष है, इसीलिए यहाँ पर जो लूणी नदी उसका पानी खारा है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? तो राजस्थान का जो लूणी बेसिन है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो जो विंध्यन पठार है इसका राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है उसमें विंध्यन पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो, बनास बेसिन का विस्तार अधिकांशतः किस जिले में है? ये इनके आंसर कल देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जोगिया का बाकर तथा चामुंडा का बाकर किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा पर्वत का सर्वोच्च शिखर स्थित है। और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थली भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है? तो दोस्तों ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।